और मिनिमाइज़। अब अगर मैंने अपनी वेबसाइट को विज़िट करना हो तो वो मुझे डिस्प्ले नहीं होगी और मुझे वहाँ पे एक एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लोकल होस्ट है उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, यानी कि रिफ्यूज टू कनेक्ट एरर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने इसको पहले कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको जाना होगा XAMPP कंट्रोल पैनल में एंड अपाचे एंड MySQL को स्टार्ट करना होगा। इसको मैं कर रही हूँ मिनिमाइज़ एंड अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब हमें हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये आ रहे हैं हमारे पास कुछ पेजेस जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी कि पेजेस वगैरह जो हैं एंड देन सब पेजेस आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे पोस्ट वगैरह कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम कोई ब्लॉग जो है उसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑल पोस्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू का आ रहा है, कैटेगरी एंड टैग्स। कैटेगरी एंड टैग्स जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आज की हमारी कंप्लीट क्लास जो है वो पोस्ट्स पे बेस करती है। तो मैंने यहाँ पे ऑल पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया। इस वक्त हमारे पास एक पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड की। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाती हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड। इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो उन्होंने इसके रिलेटेड जो भी ब्लॉग लिखा हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये कुछ कंटेंट आ रहा है, यानी हमारे पास कुछ लिंक्स आ रहे हैं, कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी में आपको बता चुकी हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नज़र आया है, यानी कि किसी ने कोई कमेंट किया, अगर किसी ने कोई लीव या रिप्लाई अगर आपने करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। ये बेसिकली होम पेज पे जाने के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। ये हमने कर दिया सिलेक्ट एंड ट्रैश। और अगर मैं वापस जाऊँ अपनी वेबसाइट पे, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यानी कि कोई पोस्ट भी नहीं है। पोस्ट ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप एडमिन बार पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि मैंने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड वाली क्लास में बताया था कि एडमिन बार हमारे पास क्या होता है, साइड मेन्यू बार में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने वो क्लास भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ से भी आप जो है वो पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐड न्यू का बटन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। अगेन हमारे पास वही टाइटल आ रहा है, वही ब्लॉग्स आ रहा है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। प्लस मैं वीडियो के एंड पे आपको पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस भी बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। सो यहाँ पे मैं टाइटल दे रही हूँ हाउ फ्रीलांसर्स कैन अर्न ऑनलाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया। ये हम बेसिकली अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास एक ब्लॉग, और इस ब्लॉग पे अगर हमारे पास सेम वही चीज़ें आ रही हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड कर रही हूँ। हेडिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास 6 डिफरेंट साइज़ की हेडिंग होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी एंड H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लेटफॉर्म्स, और इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और H2 की जगह मैं जो हूँ इसको कर देती हूँ H4। इसको मैं कर रही हूँ बोल्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए प्लेटफॉर्म्स। मैं एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं अपनी लिस्ट्स वगैरह डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइवर, देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपवर्क, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रीलांसर एंड देन गुरु। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं डिफरेंट लिस्ट्स। इसके बाद मैं यहाँ पे अब ऐड करना चाह रही हूँ कोई पैराग्राफ्स। पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। इस तरह से अगर आप कोई और पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आती हूँ और एक और जो ब्लॉक है उसको क्रिएट करती हूँ। ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। एंड अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है सो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ, एक न्यू ब्लॉक आता है हमारे पास। एंड यहाँ पर अब हमारे पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज पे क्लिक करें। 2 तरह के स्टाइल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो कि स्क्वायर में होता है, दूसरा होता है राउंडेड। सो मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करती हूँ और उसके बाद बताती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक रैंडम से जो पिक्चर है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे पास स्क्वायर फॉर्मेट में आ रही है। आप चाहे तो आप इसको राउंडेड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको राउंडेड में डिस्प्ले किया है। एंड आप फर्दर इसके अंदर अगर कोई लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं आप अपने कैप्शन के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप उसको बोल्ड कर सकते हैं एंड इटैलिक। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन। ठीक है, इसको आप लिंक भी बना सकते हैं अगर आपका कोई यहाँ पे लिंक है, अदरवाइज आप इसको सिंपली बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। सो अप टू यू। यहाँ पे हमारे पास फर्दर सेटिंग्स आ रही हैं, वही चीज़ें जो कि हमारे पास MS वर्ल्ड में भी आती हैं। एंड आपको आइडिया होगा कि ये कैसे होती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास कॉलम। सो कॉलम पे मैंने सेलेक्ट किया है।
अब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स आते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 30/70, 70/30, फिर हमारे पास ये 3 कॉलम्स आ रहे हैं। उसके बाद ही हमारे पास कुछ इस तरह के कॉलम सेट आ रहे हैं हमारे पास। सो मैं जो हूँ मैं ऐड करती हूँ ये, ठीक है, 3 आ गए। इसके ऊपर अगेन हमारे पास वही चीज़ें आ रही हैं कि आपने अपने कॉलम्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। प्लस पे क्लिक करूँगी पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ मैंने पेस्ट कर दिया। और अब हम इसकी अलाइनमेंट जो है, मैं इसकी अलाइनमेंट कर रही हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आप इसको टेक्स्ट लाइन राइट भी कर सकते हैं एंड इसको टेक्स्ट लाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसको अगर आपने कहीं पे पिक एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, ये अगर आपने इसकी आगे फर्दर चेंज करने, यानी कि अगर आपने अपने पैराग्राफ को किसी कोट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपने अपने पैराग्राफ को जो है वो हेडिंग में कन्वर्ट करना है, या फिर आपने अपने जो है उसको एक लार्ज कोट में कन्वर्ट करना, सो अप टू यू कि आप उसको जो है वो किस तरह से फर्दर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये हमारे पास प्लेन आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये लार्ज है, सो मैं इसको कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रही हूँ एंड दैट्स इट। इसी तरह से सेकंड में जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ, कोई एक और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है वो फर्दर एज अ वर्ड्स यूज़ करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो अप टू यू, आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो एक बार खुद से चेक कर लेना कि क्या चीज़ हमारे पास कैसे वर्क करती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको जो है फर्स्ट कॉलम, इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के सिंपली पैराग्राफ में कर दिया, ठीक हो गया। अलाइनमेंट्स में बता चुकी हूँ। एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है एक और पैराग्राफ का ब्लॉक, लेकिन इसके अंदर मैं एक हेडिंग ऐड कर रही हूँ कॉन्टैक्ट अस की, और इस हेडिंग को मैं करने लगी हूँ बोल्ड, प्लस इसको मैं कर रही हूँ H 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक ऐड करूँगी और उसके अंदर मैं दूँगी कुछ लिंक्स। सो यहाँ पे मैं दे देती हूँ फेसबुक, और इसके आगे मैं लिख देती हूँ facebook.com/skyline-digital। इसी तरह से मैं इंस्टाग्राम का भी एक दे देती हूँ, इंस्टाग्राम, और ये हमारे पास आगे सारा कुछ आप एक सिंगल में भी लिख सकते हैं। मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, हमारे पास वो एक न्यू ब्लॉक जो है उसको क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया है स्काईलाइन डिजिटल, और अब इसको हमने बनाना है लिंक। आपने इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने शुरू में HTTPS भी लिखना है, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ओपन इन अ न्यू टैब, यानी कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो एक न्यू टैब पे ओपन हो जाए। अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HTTPS एंड www. ठीक है, इसको मैं करूँगी सेलेक्ट, इसको मैंने बना दिया है लिंक, और ये बन गया हमारे पास एक लिंक। दूसरे को भी हम ऐसी लिंक बना देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप HTTPS एंड www.facebook.com। सो इसको सेलेक्ट करेंगे अब हम, और इसको भी हम बना देंगे लिंक। तो यहाँ पे ये मैंने जो है एक सिंपल सा एक ब्लॉग टाइप कुछ बना लिया है, एक रफ आप कह रहे हैं डमी हमने बना ली है, डमी ब्लॉग। और बाकी फर्दर हमारे पास वही चीज़ें हैं कि आपने कलर अगर टेक्स्ट को देने से, अगर मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट करती हूँ तो मैं इसके टेक्स्ट का कलर को रेड कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है। मैं इस वाले पैराग्राफ को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ तो मैं इसको दे देती हूँ ये वाला कलर, या मे बी ये थोड़ा लाइट कलर ये दे देते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर हमारे पास ये लिंक्स आ रहे हैं। तो मैं इस वाले लिंक को जो है वो कलर देना चाहती हूँ ऑरेंज, और इस वाले लिंक को जो है वो मैं कलर देना चाहती हूँ ब्लू, ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, पोस्ट पे आएंगे। अगेन वही सेटिंग है कि आपने इसकी विजिबिलिटी को पब्लिक करना है, प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब ये है कि जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो इस चीज़ को देख सकता है। प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ आपके तक एक्सेस रहेगी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और उसके पास इस पासवर्ड की एक्सेस होती है जो कि आपने दिया होता है, सिर्फ तभी जो है वो आपके ब्लॉग को देख सकता है। सो अप टू यू कि आपने इसको क्या करना है। देन हमारे पास पब्लिश आ जाता है कि आपने उसको फ़ौरन से पब्लिश कर देना है, यानी कि जब आप पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे साथ ही आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। या फिर आपने कोई टाइम सेट करने के इस दिन इस टाइम पे ये जो है अपलोड हो जाए। सो अप टू यू, आप ऐसे करना चाहते हैं या फिर वैसे करना चाहते हैं। स्टिक टू द टॉप ये हमारे पास तब डिस्प्ले होता है, यानी कि अगर आपने 5-6 ब्लॉग लिख लिए हो तो आप किसी एक को टॉप पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको स्टिक टू द टॉप पे चेक कर सकते हैं। देन पेंडिंग रिव्यू, यानी कि अगर आपने लिख लिया लेकिन अभी तक आपने उसको रिव्यू नहीं किया तो आप इसको पेंडिंग रिव्यू में कर सकते हैं, आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं।
अगेन हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास टेम्पलेट सिंगल पोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक हमने कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया। फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम पोस्ट वगैरह वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। परमानेंट लिंक हमारे पास वो इसलिए आ रहा है कि आपका जो URL है वो कैसे आपको डिस्प्ले होगा। कैटेगरीज अभी हमने ऐड नहीं की, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और टैग्स भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फीचर्ड इमेज यानी कि अगर आपने अपने ब्लॉग की कोई एक स्पेसिफिक पिक्चर डिस्प्ले करवानी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ओके हो गया, इसको मैं कर रही हूँ अब पब्लिश, और ये हमने कर दिया है इसको पब्लिश। अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे। मैं पेज को रिफ़्रेश कर रही हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास हमारा ब्लॉग लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया है ये हमारे पास एक न्यू पेज में ओपन हो गया जहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा टाइटल, ये हमारे पास हमारे ब्लॉग्स लिखे आ रहे हैं, ये हमारी पिक्चर आ रही है, ये हमारे पास जो हमने कॉलम्स ऐड किए थे, फिर कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, ये हमारे पास टाइम आ रहा है, ये हमारे पास मेरा वो आ रहा है जो यूज़र नेम था वो, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी क्योंकि मैंने अब तक कोई ऐड नहीं की तो यहाँ पे हमारे पास ये अनकैटेगराइज्ड लिखा आ रहा है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, जिससे हमारे पास एजुकेशन की कैटेगरी होती है, न्यूज़ की कैटेगरी होती है, इवेंट्स की होती है। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए हम पोस्ट्स देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक न्यू पोस्ट और क्रिएट कर रही हूँ और इसको मैं नेम दे रही हूँ व्हाट इज़ फाइवर। सो यहाँ पे जो है मैं एक ही पैराग्राफ ऐड करूँगी एंड इसको मैं करूँगी पब्लिश, लेकिन उससे पहले मैं इसको क्या कर रही हूँ स्टिक टू दी टॉप, एंड इसको मैंने कर दिया है अब पब्लिश। हम वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, हम आएंगे होम पेज पे। सो अगर आप वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास अब व्हाट इज़ फाइवर ये हमारे पास अब क्या हो रहा है टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये स्टिक टू दी टॉप का मतलब होता है दूसरा ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे नीचे करके डिस्प्ले हो रहा है। तो मल्टीपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लस अगर आपने कोई फीचर्ड इमेज ऐड की हो तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। वापस जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड पे